कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से मोदी सरकार पर हमला जारी रखा है। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी लोकतंत्र पर हमला कर रही है, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि एक छोटे से वर्ग ने सारे संस्थानों पर कब्जा किया है, इसलिए वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पिछले 48 घंटे में राहुल का अटैक का टारगेट क्लियर है। राहुल के निशाने पर सबसे पहले पीएम मोदी हैं, फिर 24 घंटे में दूसरी बार चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अदालतों को निशाने पर लिया, उसके बाद मीडिया पर हमला दोहराया। मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल ने लोकतंत्र का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमले का नया मोर्चा खोला। अपनी भारत जोड़ो और न्याय यात्रा का मकसद बताते हुए अदालतों को भी घसीट लिया। मुझे लगता है कि 2014 से भारत में राजनीति बहुत नाटकीय रूप से बदल गई। हमने राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जो हमने पहले नहीं देखा था। लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद पर आक्रामक हमले किए गए, इसलिए ये एक कठिन लड़ाई है, ये एक अच्छी लड़ाई है और व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से इसने मुझे बदल दिया है। मैंने 2014 से पहले कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि देखो, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हैं। अगर मैंने कहा होता तो मैं बस हंसता। जानता हूं कि ये मजाकिया है। ये हुआ। हमारे देश में विपक्ष के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था। मीडिया को दबा दिया गया था, संस्थानों को नियंत्रित किया गया था, एजेंसियां विपक्ष पर हमला कर रही थीं, सरकार को उखाड़ फेंका जा रहा था और हमने पाया कि एकमात्र रास्ता भारत को लोगों के पास जाना था और इसने निश्चित रूप से मुझे बुनियादी तौर पर बदल दिया। Literally the only way was to go directly to the people of India. भारत में लोकतंत्र के कमजोर होने की बात करने के बाद राहुल एक सवाल के जवाब में जाति जनगणना पर आ गए। राहुल ने कहा कि भारत में न तो सरकारी क्षेत्र में न निजी क्षेत्र के संस्थानों में पिछड़े और दलितों को उनका अधिकार मिला है। राहुल ने कहा कि यही वजह है कि वो जाति जनगणना की वकालत करते हैं। 90% भारत आदिवासी, पिछड़ी जातियों और दलितों और अल्पसंख्यकों का है। उनकी सरकार में अलग अलग संस्थानों में हिस्सेदारी, देश की मीडिया में हिस्सेदारी का अभाव है। इसलिए हम जाति सर्वे की मांग कर रहे हैं ताकि पावर में हिस्सेदारी की पारदर्शी स्थिति सामने आ सके। जाति जनगणना। हर तरफ समस्या निचली जातियों के कमजोर वर्गों, खासकर दलितों की भागीदारी की है। इसलिए मैं ये कहकर आपको चौंका दूंगा कि यदि आपको भारत में 100 कॉर्पोरेट्स को देखना है तो आप मैनेजमेंट टीम को देखना चाहते हैं। उनके सीईओ आपको निचले वर्ग से कोई नहीं मिला, आपको केवल उच्च वर्ग के लोग मिले। भारतीय मीडिया के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप मीडिया को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें ऊंची जातियों के लोग हैं। आप सोशल पर प्रभावशाली लोगों को देखें, आप बड़े स्तंभकारों को देखें, आप उन लोगों को देखें जो मीडिया के बुनियादी ढांचों को नियंत्रित करते हैं। यह फिर से वही मुद्दा है। इसलिए भारत का एक बहुत छोटा प्रतिशत है जो पूरे बुनियादी ढांचे को नियंत्रित कर रहा है। फिर भी प्रस्ताव वास्तव में उस समस्या का समाधान नहीं करता है। इस इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसी बात भी कह दी जो जम्मू कश्मीर में उनके सहयोगी उमर अब्दुल्ला के लिए मुसीबत बन सकती है। उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत का एजेंडा लेकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन राहुल ने यह कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान से बातचीत को लेकर जो मोदी सरकार की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। So how do you see relations with Pakistan? Is the Kashmir issue holding the two nuclear nations back? No, Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी की पॉलिसी को सही मानने वाले राहुल ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और मोदी सरकार उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। लेकिन राहुल के सिखों पर दिए बयान पर बड़ा बवाल हो गया है।
राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को संबोधित करते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लड़ाई किस बात की है। ये लड़ाई राजनीति की नहीं है। इस लड़ाई को सियासी कहना सतही होगा। भाई, आपका नाम क्या है? हाँ, आप पगड़ी वाले, आपका नाम क्या है? बलिंदर सिंह। तो लड़ाई इस बात की है कि एक सिख होने के नाते इन्हें भारत में अपनी पगड़ी बांधने की इजाजत होगी या नहीं, या एक सिख के तौर पर इन्हें भारत में एक कड़ा पहनने की इजाजत होगी या नहीं, या फिर एक सिख के तौर पर वो गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं। ये लड़ाई इसी बात की है और हमारा संघर्ष सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सभी धर्मों को मानने वालों की आजादी के लिए है। राहुल गांधी के इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दुनिया में एक खतरनाक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि सिखों को अपना धर्म मानने की आजादी नहीं। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को 1984 में सिख नरसंहार की याद दिलाई। मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. सिखों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को चौतरफा घेरा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान को देशद्रोह जैसा बता दिया। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार-तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए। राहुल गांधी ने हमास पर इजरायल के हमले का भी विरोध किया और कहा कि इजरायल इससे अपना ही नुकसान कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर राहुल ने उसी रास्ते पर चलने की बात की जिस पर मोदी सरकार चल रही है।